ईरान और पाकिस्तान के एक दूसरे पर किए गए हवाई हमले के बाद दोनों देशों के बीच जंग जैसे हालात बनते दिख रहे हैं। दरअसल मंगलवार को ईरान ने पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों पर अचानक हमला कर दिया। जवाब में पाकिस्तान ने भी ईरान में हमला किया, लेकिन आखिर ईरान ने यह हमला क्यों किया? दरअसल लंबे समय से पाकिस्तानी आतंकी ईरानी बॉर्डर पर हमले करते आ रहे थे। इसमें ईरानी सुरक्षा बलों की लगातार मौत हो रही थी। ईरान की सरकारी मीडिया ने बताया है कि ईरान ने पाकिस्तान में चरमपंथी समूह जैश अल अदल के 2 ठिकानों को मिसाइल और ड्रोन से निशाना बनाया। ईरान लंबे समय से इस संगठन पर आरोप लगाता रहा है कि इसके सदस्य सीमा पार करके ईरान में घुसते हैं और उनके सुरक्षा बलों की हत्या करते हैं। गौर करने वाली बात यह भी है कि ईरान और पाकिस्तान करीब 900 किलोमीटर लंबी सीमा साझा करते हैं। इसमें मुख्य रूप से सिस्तान बलूचिस्तान का इलाका है। ईरान ने पाकिस्तान में जिस सुन्नी चरमपंथी संगठन पर कार्रवाई की बात कही है, वो लंबे समय से दोनों मुल्कों के बीच तनाव का बड़ा मुद्दा रहा है। बता दें कि ईरान एक शिया बहुल देश है, वहीं पाकिस्तान में करीब 95% लोग सुन्नी हैं। लिहाजा पाकिस्तान के सुन्नी संगठन ईरान का विरोध करते रहे हैं। इसके अलावा बलूचिस्तान का आतंकी संगठन जैश अल अदल ईरान की सीमा में घुसकर कई बार वहां की सेना पर हमले करते रहा है। अंतर्राष्ट्रीय मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक साल 2013 से ही जैश अल अदल संगठन ईरानी बॉर्डर गार्ड्स पर हमले कर रहा है। साल 2013 के हमले में 11 ईरानी सैनिकों की मौत हुई थी। इसके बाद साल 2014 के हमले में 5 ईरानी सैनिक मारे गए। इसी तरह दिसंबर 2023 में भी संगठन ने ईरानी सैनिकों पर हमला किया था। संगठन ने अपने टेलीग्राम चैनल सिस्तान बलूचिस्तान के एक कस्ब के पुलिस थाने पर हमले की जिम्मेदारी ली। वहीं पाकिस्तान पर मौजूदा हमले के बारे में बात करते हुए ईरान के विदेश मंत्री हुसैन अमीर बदुल्लाहियान ने कहा, ईरान के ड्रोन और मिसाइल हमले में हमारे पड़ोसी भाई और दोस्त पाकिस्तान के किसी भी नागरिक को निशाना नहीं बनाया गया। जैश अल अदल नाम का एक संगठन जो कि ईरान के खिलाफ काम करने वाला आतंकवादी समूह है, उसने पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत के कुछ इलाकों में पनाह ले रखी है। पिछले कुछ समय में इस संगठन ने रस्क पुलिस स्टेशन सहित ईरान में कई हमले किए हैं। इस हमले में हमारे कई पुलिस वाले मारे गए हैं। हमने इसके बारे में पाकिस्तान के उच्च स्तरीय मिलिट्री, सिक्योरिटी और पॉलिटिकल अधिकारियों से बातचीत की थी। हमारी कार्रवाई पाकिस्तानी जमीन पर मौजूद ईरान के खिलाफ काम कर रहे आतंकवादियों के खिलाफ है। मौजूदा समय में भले ही दोनों देश एक दूसरे के आमने सामने दिख रहे हैं, लेकिन दोनों देशों के रिश्ते ऐतिहासिक रहे हैं। ईरान पाकिस्तान को एक देश के रूप में सबसे पहले मान्यता देने वाले राष्ट्रों में से एक है। दोनों देशों के संबंध खास तनावपूर्ण नहीं रहे हैं, लेकिन कुछ मुद्दों को लेकर तनातनी रहती है। इनमें नशीले पदार्थों की तस्करी और सीमा पार से चरमपंथी समूहों के हमले जैसे मुद्दे शामिल हैं। अंतर्राष्ट्रीय मामलों के जानकार कमर आगा कहते हैं कि दोनों देशों के बीच लव एंड हेट वाला संबंध रहा है। सबसे बड़ी बात ऐसा लगता है कि जैसे कि ये जानबूझ के पाकिस्तान ने समय छेड़खानी की है ईरान को, ताकि इंगेज कर ले अपने बॉर्डर पे या इस साइड में, ताकि वो एक कोई बड़ा रोल वेस्ट एशिया में न देने पाए रोल, ऐसा लगता है। इस अटैक से जो है, एक तो दूसरी बात ये कि वो पाकिस्तान की एक साजिश ये भी नज़र आती कि वो शिया सुन्नी कॉन्फ्लिक्ट को ट्रिगर करने की कोशिश कर रहा है कि शिया ईरान, सुन्नी पाकिस्तान, और अपने को मजलूम दिखाने की कोशिश कर रहा है कि कल के अटैक में 2 बच्चे मरे और एक लड़की, छोटी बच्ची का देहांत हुआ है। इस तरह की बातें पहले भी हम सुन चुके हैं और देखते रहते हैं बराबर, कि जब भी इस तरह की कोई बात होती है, ख़ासतौर से इजराइल या उसके खिलाफ, तो हमेशा कोई ना कोई देश इस तरह की हरकतें करता है। कहाँ तक होगा ये मुझे नहीं समझ में आता। ईरान, मुझे नहीं लगता कि इस समय चाहेगा कि ये झगड़े आगे बढ़ें। उसकी कोशिश ये होगी कि फ़ौरन ही इसको वहीं पे डिफ्यूज़ करने की बात करेगा। ईरान का कहना ये है कि उसने जो अटैक किया था वो एक ईरानी इथनिक बल्लोच ग्रुप है जो कि पाकिस्तान में शेल्टर करता है और वहाँ से आके ईरान के अंदर इस तरह के आतंकवादी गतिविधियां कर रहा था, जिसमें उसके कई पुलिसकर्मी और सैनिक जो है उनकी हत्याएं उन लोगों ने की थी। पाकिस्तान ने जिस समय अटैक किया है उसका कहना यह है कि ये जो 2 ठिकानों पे किया है, ये दोनों ठिकाने जो थे ये पाकिस्तानी इथनिक बल्लोच मिलिटेंट ग्रुप्स के थे जिनको उसने टारगेट किया है। मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले समय में पाकिस्तान
की कोशिश इसी तरह की होगी कि ईरान को इंगेज करे, अपने को एक सुन्नी अरब देश का लीडर के रूप में प्रोजेक्ट करने की कोशिश होती है। लेकिन ऐसा हो नहीं पाएगा। जो वो चाह रहा है वो होना मुश्किल है, इसलिए कि ईरान की छवि पश्चिम एशिया में इस समय बहुत बढ़ी हुई है, क्योंकि उसका सीधा कन्फ्रंटेशन इजराइल से है। और अरब वर्ल्ड में इस वक्त इस्लामिक आइडेंटिटी से ज़्यादा अरब आइडेंटिटी यानी नेशनलिज्म ज़्यादा बढ़ती हुई नज़र आती है। ख़ासतौर से जब से हमस का अटैक हुआ है इजराइल के अंदर, उसके बाद से लगातार हम देख रहे हैं कि वहाँ पे धरना प्रदर्शन या इस किस्म के जितने भी हो रहे हैं, अरब यूनिटी, अरब नेशनलिज्म की बात वहाँ पे की जा रही है। क्या होगा, हमको थोड़ा समय लगना चाहिए, इंतज़ार करना चाहिए। देखना ये है कि क्या ये वार आगे एस्केलेट करती है या यहीं पर रुकती है। लेकिन मैं समझता हूँ कि ईरान की पूरी कोशिश ये होगी कि इसको तुरंत बातचीत के माध्यम से मसले को यहाँ पर रोकने की। अब बलूचिस्तान में ईरान के हमले के 2 दिन बाद पाकिस्तान ने भी ईरान में हमले का दावा किया है। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता की तरफ से जारी बयान में कहा गया है कि इस हमले में पाकिस्तानी सेना ने ईरान में शरण ले रहे पाकिस्तानी मूल के आतंकवादियों को निशाना बनाया है। ऐसे में अब दोनों देशों की आगे की रणनीति पर सबकी नजर होगी, क्योंकि पहले से ही यूक्रेन, रूस और इजराइल गाजा युद्ध से दुनिया बुरी तरह प्रभावित है। खैर, आगे जो भी होगा इसके बारे में हम आपको अपडेट बताते रहेंगे, इसलिए ज़रूरी होगा कि आप हमारे YouTube चैनल टाइम्स नाउ ऑफ भारत को सब्सक्राइब कर लें। शुक्रिया।